क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। पिछला क्वेश्चन जो दिया था हमने, याद तो होगा, वो तो किया नहीं होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं और आगे का देखते हैं। कुछ क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से और कुछ क्वेश्चन ऐसे वैसे हैं, तो देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन है हमारे। ठीक है, एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी की बुक में, उसका मैं फिगर बनाता हूँ और बताता हूँ उसको क्या दे रखा है। ठीक है, ये ABC एक ट्रायंगल है, यहाँ से DE जो है पैरेलल है। ठीक है, DE पैरेलल है और एक जो ये A को E से ज्वाइन करते हैं इस तरह से, और AE के पैरेलल एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लिया AF। ठीक है, तो इसमें BF/F इज इक्वल टू BE/EC का रिलेशन है। ये हम प्रूफ करके दिखाते हैं, ये याद रखना है आपको। बस छोटा सा प्रूफ है, कुछ प्रूफ ऐसे हैं जो हम बहुत ख़ास है, इसको मैं करा रहा हूँ। ये फिगर दे रखा बुक में एनसीईआरटी में, क्या है ये गिवन में क्या दे रखा है, DE is parallel to AC and DF is parallel to AE। हमें प्रूफ करना है BF/FE इज इक्वल टू BE/EC। ये वाला जो चीज़ है इसे याद करना है आपको। ठीक है, इसे याद कर लेना है, लेकिन कैसे याद करोगे उसे मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये मैं अभी सोल्यूशन करने, इसको प्रूफ करने जा रहा हूँ। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, लाल वाले को। ठीक है, ये मिटा दिया इसको। ठीक, ये जो है प्रूफ कर रहे हैं हम लोग, DE जो पैरेलल है BAC के, DE जो पैरेलल है AC के, जब ये लाइन इसके पैरेलल होगा तो जो इंटरसेक्टेड पार्ट होता है BD/DA का जो रेशियो होगा वही BE/EC का रेशियो होगा BPT के हिसाब से। ठीक है, तो DE जब AC के पैरेलल है तो BD/DA BD/DA का जो रेशियो होगा वही BE/EC के रेशियो के बराबर होगा। अब क्या बताइए, ये तो एक इक्वेशन लिख दिया, और दूसरा जो है यहाँ से इसको ज्वाइन किया हम लोगों ने AE को, इसी के पैरेलल हमने ये BF लिया है। ठीक, तो अब इस वाले ट्रायंगल को लेते हैं। देखो मैं थोड़ी देर के लिए इसे मिटा रहा हूँ, ये मिटा दे रहा हूँ और ये मिटा दिया हमने, ये मिटा दिया। इस ट्रायंगल में क्या है, DF जो है पैरेलल है AE का। ठीक, DF जो पैरेलल है AE का, तो BD/DA इसका जो रेशियो होगा, BD/DA का जो रेशियो होगा वो BF/FE के बराबर होगा, BF/FE के बराबर होगा। ये दूसरा इक्वेशन कर दिया। कितनी बात में? ठीक है, ये समझ में आ गया। ये फिर से ये फिगर को कंप्लीट कर दे रहे हम लोग, ऐसे कंप्लीट कर दिया ये। अब देखो ये भी BD/DA है, BD/DA है, और ये भी BD/DA है। तो इसका जो है BE/EC फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 BE/EC जो है वो BF/FE के बराबर होगा। ये प्रूफ करना था हमें। अब हमें क्या है, इसको याद रखना है कि इन्हीं में चारों पार्ट है। देखो एक बार BE/EC है जो हम लोगों ने यहाँ पे निकाला है, और एक बार निकाला BF/FE, ये दोनों बराबर BE/EC BF/EF।
अब इसमें वैल्यू भी डाल के क्वेश्चन पूछ सकता है, 2-3 वैल्यू दे दिया और 1-2 वैल्यू पूछ सकता है। तो इस रिलेशन को याद रखना है, ये छोटा सा रिलेशन है, एक बार ऐसे ही ये आ चुका है। ठीक है, ये मैं मिटा दूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है और ज़रूर उसे समझना है। जिस तरह से कल हमने बताया था, एक लड़की है जो लैंप पोस्ट के पास रहती है वो 1.2 मीटर की स्पीड से 4 सेकंड तक जाती है, तो उसका शेड कितना होगा, हाइट लेंथ ऑफ द शेड कल हमने निकाला था और आंसर निकाला था, कितना आया था लेंथ ऑफ द शेड का? ओह, याद ही नहीं है, चलो कोई बात नहीं, हमने कल बताया था इसीलिए कि याद मत करो। ठीक है, मिटा दे इसे। अगला एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, मिटा दे। और ऐसे सवाल जो है आते रहते हैं। ये तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन था एनसीईआरटी का, अच्छा सवाल है, एक बार आ चुका है तो इसलिए मैंने इसको बता दिया। मैं वही सवाल बता रहा हूँ जो आता रहता है या आएगा, इन्हीं में से कोई ना कोई आएगा। आगे चलते हैं, क्या दे रखा है ये, एक ये बिल्डिंग है, एक ये टावर है। ठीक है, इसके हाइट A है, इसके हाइट B है। ठीक, इसके हाइट से यानी टॉप से इसके बॉटम को देखते हैं तो ये हमारा लाइन बनता है, और इसके टॉप को इसके बॉटम को देखते हैं तो ये हमारा लाइन बन जाता है। कितनी बात सुन रही? ये दोनों लाइन जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इसे x कर लो, इसे y कर लो, और ये z, ये जो जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है इसकी जो हाइट है ये z है। इन तीनों हाइट में क्या रिलेशन है ये बताना है। ठीक है, इन तीनों x, y, z में क्या रिलेशन है ये बताना है। इनमें से कौन सा आंसर है? A 1/x इज इक्वल टू 1/y प्लस 1/z। B 1/y इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/z। C 1/z इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/y। D 1/z इज इक्वल टू 1/x माइनस 1/y। इनमें से कौन सा रिलेशन है? ठीक है, आगे चले, सोच लो, फिर मैं इसका आगे का बताता हूँ। मुकुल मोबाइल में देख रहा है। सार्थक, हाँ हाँ सार्थक। कितनी बात सुन में, आगे चले हम लोग। इसका आंसर है सी। ये बीच वाला जो है ना 1/z इज इक्वल टू साइड वाला 1/x प्लस 1/y। अब मैं इसे करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इसे करके दिखा रहा हूँ। ये मान लो ये A B C, ये D है, ये E है, ये F है। मान लिया यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है A ले लो, यहाँ से यहाँ तक B ले लो, और टोटल को यहाँ P ले लो। समझाने के लिए कर रहा हूँ, आंसर ये है। अब ये मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूँ इसको। ठीक, ये देखो ध्यान से, क्या दे रखा है, ये ABC ट्रायंगल में ये जो लाइन खींचा गया, परपेंडिकुलर खींचा गया है, तो ये भी 90 है, ये भी 90 है। तो ये छोटा ट्रायंगल ADE और ये बड़ा ट्रायंगल ABC दोनों सिमिलर हो गए। एक 90 है और ये एंगल दोनों में है, छोटा वाला ट्रायंगल बड़े वाला ट्रायंगल में भी है, तो दोनों सिमिलर हो गए। ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। अब दोनों ट्रायंगल सिमिलर, तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो बराबर होंगे। तो इस छोटे वाले में से AD, छोटे का AD, बड़े का AB, ठीक है, और इस छोटे का DE और बड़े का BC, ये दोनों सेम आ गया। AD का वैल्यू है A और AB का वैल्यू है P। ये P यहाँ से यहाँ तक टोटल लेंथ है, ये P। ठीक है,
और डी का वैल्यू है z और बी सी का वैल्यू है x। ठीक है, ए का वैल्यू हो जाएगा a इज इक्वल टू पी जेड एक्स। ये इक्वेशन 1 हो गया, ए का वैल्यू आ गया, पी यहाँ कर दिया। आगे चले हम लोग, ऐसे ही इस ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे। किसको, अब लाल से बनाता हूँ, ये कर लिया है। बी ए ई को सिमिलर करते, देखो ये परपेंडिकुलर 90 का इधर एंगल है, 90 का यहाँ पे एंगल है, ये एंगल कॉमन है। तो ये दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल बी डी ई सिमिलर है ट्रायंगल बी ए ई के। ठीक, जब ये सिमिलर होगा तो ये बी डी अपॉन बी ए, बी डी अपॉन बी डी अपॉन बी ए का जो रेशियो होगा, ये यहाँ से बी डी यहाँ से बी ए का जो रेशियो होगा वही डी ई अपॉन ए ई के ए एफ के बराबर होगा। ये एफ है, सॉरी ये एफ है, ये एफ ले लेते हैं, ये एफ है, ये ई की जगह पे एफ है। बी डी एफ बी डी ई तो ठीक है, और ये बी ए एफ ये वाला है। ठीक है, बी डी अपॉन बी ए इज इक्वल टू डी ई अपॉन ए एफ। कितनी बात में, बी डी का वैल्यू कितना है, यहाँ से बी है, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, बी डी का वैल्यू बी है, बी ए का वैल्यू कितना है पी, और डी का वैल्यू कितना है जेड, और एफ का वैल्यू कितना है एफ वाई। बी का वैल्यू ले लेते हैं, ये पी को उधर करेंगे, जेड पी अपॉन वाई, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। कितनी बात सुनी, ये दो इक्वेशन हो गए। दोनों इक्वेशन को प्लस कर देते हैं, इधर से मैं मिटा दूँ थोड़ा सा, ये तो सिमिलर करके खाली ये रिलेशन निकाला हम लोगों ने। ठीक है ना, ये सिमिलर करके रेशियो लिया और रिलेशन निकाल दिया, यहाँ तक छोड़ दे रहा हूँ। अब ए इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं, तो यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू पी जेड अपॉन एक्स प्लस पी जेड अपॉन वाई। कितनी बात सुन में, ये a प्लस बी, ये यहाँ से a है, ये b है, टोटल प्लस करेंगे तो ये p के बराबर ही आ जाएगा। तो ये हम p ले लेते हैं, यहाँ से p कॉमन ले लेते हैं, z अपॉन एक्स प्लस z अपॉन वाई। ठीक है, p को इधर लाएंगे तो p से p कैंसिल करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। ठीक, ये वाला साइन को मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, हाँ z भी कॉमन ले लेते हैं। तो ये पहले p को काट दिया, ये z बाई एक्स था, z बाई एक्स है प्लस z बाई वाई है। ठीक, यहाँ से अब z कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई, इधर इज इक्वल टू 1 है, z को इधर लाएंगे तो 1 बाई जेड इज इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई। ये हमारा रिलेशन हो गया c। कैसे याद रखेंगे, ये जो बीच वाला है इसका रेसिप्रोकल 1 बाई जेड, ये साइड वाले के रेसिप्रोकल के सम के बराबर है 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई। ठीक है, एक तो ये रिलेशन हो गया। आगे चलते हैं, धुआंधार खेलते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, इसके बहुत दफ़ा क्वेश्चन आ चुके हैं। मैं वही कराऊंगा जो आता है, आता रहता है, इन्हीं में से रोटेशन मार के आएगा, क्योंकि यही कुछ खास क्वेश्चन है। इनके क्वेश्चन बैंक में जितना हम हमेशा हर क्वेश्चन पूछते नहीं है, कभी कुछ पूछ लिया, कभी कुछ पूछ लिया, कभी कुछ पूछ लिया। तो साइक्लिक रोटेशन में इसी तरह क्वेश्चन आते रहते हैं। तो मैं बता दे रहा हूँ सभी वो जो इनके साइक्लिक रोटेशन में आते रहते हैं। आगे चले, पीछे चले। ठीक, मिटा दे इसे। ये समझ में आ गया ना, ये बिल्कुल समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, क्या बात है। तो समझ में तो आ ही गया है, तो हम ऐसा करते हैं, क्यों ना एक बार चेक कर लेंगे किस किस को समझ में आ गया। ठीक है, कितनी बात सुन में। तो ये स्मॉल एच है, ये कैपिटल एच है, और यहाँ पे क्या ले लूँ, कुछ जेड ही ले लेता हूँ। ठीक है, जेड ही ले लिया।
या ऐसे कर सकते ये स्मॉल h तो इससे कर लो, ये h1 ले लो, ये h2 ले लो, ठीक है। अब इसमें से बताना कौन सा सही है। 1/h इज इक्वल टू 1/h1 माइनस 1/h2। बी 1/h इज इक्वल टू h1 इंटू h2 अपॉन h1 प्लस h2, ठीक है। सी h इज इक्वल टू h1 इंटू h2 अपॉन h1 प्लस h2, ठीक है। सी डी h इज इक्वल टू h1 प्लस h2 अपॉन h1 इंटू h2, ठीक है। अब इसमें बताना, ठीक है, इनमें से बताना कौन सा चॉइस है। जो एक बार बता दो, जो बता देगा फिर चिल्लाना मत। इन्होंने कहा अभी, अब खामोश अभी बोल के। अब बताओ कौन बता रहा, कितने चालाक बैठे हैं हमारे पास। मोबाइल से देख लो सार्थक, वो आँख में बेचारा खुजली हो रहा, अभी तो कोल्ड ड्रिंक पिया, पानी पिया, अब आँख में खुजली हो रहा उसे। यहाँ देख के बताओ क्या आएगा। कौन सा आंसर होगा बताओ तो, बताइए। डी ओके। अंजार तुम तो बताओगे नहीं, तुम्हें तो ये टाइम देख रहा हो, कल थर्सडे को 1 बजे जाना है, तो मैं 11 बजे तैयार। गौरी बी गुड। मुकुल, आदित्य, प्रिंस, मोहित, सार्थक, वो जेपी सिंह से पूछ। हाँ सोच, अभी तो तुम कौन डी बता रहे थे, ए बता रहे थे, क्या कर। अब ठीक है, इसका आंसर है टू बात सी। ठीक है, कितनी बात समझ में आई। 1/h इज इक्वल टू 1/h1 प्लस 1/h2, यही तो लिखेंगे। इसका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम आएगा h1 h2 h1 प्लस h2, ये 1/h है। इसको उलट दो तो h इज इक्वल टू h1 h2, ऊपर में मल्टीप्लाई और नीचे में प्लस, ये आएगा। अब इसको मैच कराना था कौन सही है। ये माइनस में दे रखा है, ये तो रेसिप्रोकल में दे रखा है, यही मैच कर रहा, बस इतना ही करना था, कुछ नहीं करना था। आगे चले पीछे चले, जेपी फंस गए ना अभी तुम। ओ नो, थोड़ा मैं प्रोसेस करने में डिले हो रहा था, ठीक है ना। गर्मी की वजह से मेरा प्रोसेसर जो है ना काम नहीं कर पा रहा है हाई टेम्परेचर पे, इसे लो टेम्परेचर पे एक्टिव रहता है प्रोसेसर मेरा, ठीक है। ओके, कितनी बात समझ में आई। ये वाला जो होगा, अगर इन दोनों का, वैसे तो रेसिप्रोकल करके पहला वाला था, दूसरे में इन दोनों का मल्टीप्लाई, ऊपर में प्लस है, ये सॉरी यहाँ पे ये है, ऊपर में मल्टीप्लाई है, नीचे में प्लस है, ऐसे भी लिख सकते हैं। आगे चले, कितनी बात समझ में आई। आदित्य आ रहा कुछ समझने, कुछ करोगे जीवन में, ठीक है। आगे लो, क्या कहोगे, किस मास्टर साहब से पाला पड़ा था। नॉट मास्टर से, मास्टर साहब से, किस मास्टर साहब से पाला पड़ा था। अरशद, गाँव जाओगे ईद पे। नहीं, देखो एक बिल्डिंग है 40 मीटर ऊंचा है, और ये टावर है, ये 60 मीटर इसकी हाइट है। इन दोनों के टॉप को जो मिलाता है, जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, इसकी हाइट कितनी होगी, इस वाले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का ये निकालना है। चॉइस डालूं, ए 12 मीटर, बी 24 मीटर, सी 36 मीटर, डी 48 मीटर। हाँ, तो एक बार बोल दिए तो बस एक ही बार बोलना है। एक बार बोल दिए तो एक ही बार बोलना है। 12 बोल दिए, ठीक है। अरे ये बोलो कि बी, हाँ ठीक है, ठीक है। तो मैंने बताता हूँ रहा, हाँ गौरी, अली 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 गली गली, तुम्हारी तो
ठीक है। अच्छा, तो ये हाइट और इस हाइट में जो रिलेशन था, सुन लो। मान लो ये x है, ये z है और ये y है। तो ये z जो था x इंटू वाई, एक्स प्लस वाई के बराबर होगा। ऐसे ही तो करेंगे। ऊपर में ये जो z होगा, ये z ले लिया, x ले लिया, y ले लिया, तो जो z होगा बीच वाला हाइट x इंटू वाई, एक्स प्लस वाई, यही तो करेंगे। तो ये 40 इंटू 60 अपॉन 40 प्लस 60, ठीक है। अरे अब हम कर रहे हैं ना बाबा। ये 100 हो गया, 1 0 इसे काट ले, 1 0, 6 4 जा, 6 4 जा। तो सार्थक तुम तो निखिल का साथ दे रहे हो। अब रहने दो, फार्मूला मैं लिखाऊं, क्वेश्चन मैं बताऊं, सब कुछ मैं बताऊं, है फ्री में। ओह माय गॉड, जान बच गई है। ठीक है, कितनी बात समझ में आई? डराइव करके मैं बताया, फार्मूला मैं बताया, क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, तब भी ना आया। 3 क्वेश्चन हो गए। एक और तू ये तो तुम भी क्या याद रखोगे यार, तुम भी क्या याद रखोगे। ठीक है, इसकी हाइट निकालो। ये जो है 40 है, ये 60 है, वो कितना होगा? इसकी हाइट निकालो। तुम भी क्या याद रखोगे इस जीवन में। ठीक है, चॉइस दे देता हूँ। लोग चॉइस लोग कुछ लोग ढूंढ रहे हैं। 80 मीटर, बी 100 मीटर, सी 120 मीटर, डी 160 मीटर। कितना निकला निखिल? आगे चले। डी, ओ अंजार ने निकाला भाई, बी सार्थक ने निकाला। क्या बात है, 100 नंबर पे लगाओ डायल पुलिस को। ठीक है, आंसर है सी। सार्थक रहने दे, 4 सवाल हो गया। क्या कोशिश कर रहे हो? देख 1/40 इज इक्वल टू 1/60। ठीक है, इसका ये है ना 1/40 इज इक्वल टू 1/60, 1/y उसको कर लिया। इसको इधर ला लो, 1/40 माइनस 1/60 इज इक्वल टू 1/y। ये इधर गया, ये इधर गया, 60 माइनस 40 अपॉन 40 प्लस 60, 1/y माइनस कर दिया 20 और ये 40 और इंटू 60। लेकिन ये नीचे में है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 40 इंटू 60 अपॉन 20, 1 0 इससे काट लो, ये 2 हो जाएगा, 62 जा 120। कितनी बात समझ में आई? इतने सवाल हो गए, इसके लिए बहुत है। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। आगे चलते हैं, अगले बहुत बाकी है। आगे अभी बहुत टॉपिक बाकी है, अभी तुम्हें पता चलेगा ना। अभी ठीक है, सार्थक खामोश हो जाओ। ठीक है, आगे चले। कुछ ही दिन की बात है, टेस्ट हो जाएगा, फिर उसका रिजल्ट भी एक दिन आ जाएगा। फिर कुछ लोग मायूस हो जाएंगे, कुछ लोग खुश हो जाएंगे। ठीक है, तो देखेंगे कौन हमारे पास आता है खुशी खुशी। देखेंगे, उस दिन का इंतज़ार करेंगे हम, खुशी विद मिठाई। ठीक है ना अली, तुम आओगे ना? सोच लो, लगना पड़ेगा। आगे चले अंजार। ओके, आगे चलो।
ये दो ट्रायंगल है, देखो देखो ये दो ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, जानते तो है सिमिलर है। तो कितनी बात समझ में आई? अगर ये दोनों सिमिलर होगा तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो इक्वल होंगे। ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। ये तो तीन हम लोग पढ़ ही के आ रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग मीडियन ड्रॉ कर ले, मीडियन तो जानते हैं ना, जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है, ठीक है ना, मीडियन ड्रॉ कर ले तो ये इसका ए डी मीडियन होगा, ये पी एम डाल देते हैं। ये मीडियन के रेशियो के बराबर भी होता है, ठीक है। यानी अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सिमिलर है, तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो तो इक्वल होता ही है। उसके मीडियन है तो मीडियन का रेशियो भी बराबर होता है। और अगर हाइट है तो हाइट का रेशियो भी बराबर होगा, हाइट ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन हाइट ऑफ सेकेंड ट्रायंगल। यानी इस तरह का मीडियन का भी रेशियो बराबर होता है, हाइट का भी रेशियो बराबर होता है, साइड का तो रेशियो होता ही होता है। ये तो हम लोगों ने देखा था, ये मिला दिया हम लोगों ने, पहले भी किया था। आगे दे रखा एक थ्योरम दे रखा है, इफ़ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर द रेशियो ऑफ देयर एरिया इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। ये एक थ्योरम दे रखा है, मैं लिख के दिखाता हूँ इसे। कितनी बात सुन में आए? दो ट्रायंगल है ए बी सी पी क्यू आर, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अरे सुन मेरे जाहिल, कहाँ जाहिल हो गया? पहले पढ़ा नहीं, अब मैं बता रहा हूँ तो कुछ आ नहीं रहा। तुम्हें पता मैं ये कंसेप्ट क्यों उठा रहा हूँ? क्योंकि इसके पीछे कितने सवाल आएंगे अभी, फिर पूछता रहूँगा, जाता रहेगा, आता भी नहीं रहेगा। अब नहीं आएगा तो फिर कब आएगा? फिर जाहिल हूँ, ठीक है। ए बी सी ट्रायंगल जो है ना सिमिलर है पी क्यू आर के, और जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है, तो इसका एरिया का रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर का जो रेशियो होगा वो इनके करस्पॉन्डिंग साइड के, जैसे ये ए बी है तो ये पी क्यू है, इसका स्क्वायर के बराबर होगा। या फिर ए सी अपॉन पी आर है, इसके स्क्वायर के बराबर होगा। या फिर बी सी है अपॉन क्यू आर है, इसके स्क्वायर के बराबर होगा। या फिर मीडियन है, मीडियन ऑफ वन ट्रायंगल अपॉन मीडियन ऑफ अनदर ट्रायंगल का भी होल स्क्वायर होगा। और यह हाइट है तो हाइट का भी होल स्क्वायर होगा। यानी जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो अगर एरिया लेना चाहते हैं तो एरिया का जो रेशियो होता है उसके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। आगे चले पीछे चले, आगे दे रखा है, अगला एक सवाल दे रखा है, ये मिटा दूं मैं। इसी तरह से सवाल हम बना रहे हैं इसी पे। अब जैसे ये ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर के, लेंथ ऑफ ए डी, ये मीडियन है, ए डी मीडियन है, पी एम, रेशियो ऑफ मीडियन ए डी अपॉन पी एम इज 5/7, ठीक है। व्हाट इज द एरिया ऑफ, व्हाट इज द एरिया ऑफ, रेशियो ऑफ एरिया, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। ये मीडियन का रेशियो दे रखा है, इसका 5 है, इसका 7 है। तो मीडियन का जो रेशियो होता है वो एरिया का रेशियो तो मीडियन का स्क्वायर कर देते हैं। अभी तो रिलेशन का आया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी
अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये जो होगा मीडियन 1 का अपॉन मीडियन 2 का स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, और ये मीडियन का जो रेशियो है वो 5/7 दे रखा है, तो 5/7 का स्क्वायर कर दिया, ये 25/49 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, आगे चले हम लोग। अब इसका एक सवाल करते हैं इस पे। आगे तो बहुत सारे सवाल है, छोटे और बड़े सवाल बहुत है, लेकिन एक सवाल जो है अक्सर आया हुआ है, उन्हें बुलाते हैं। ठीक है, मिटा दे इसे। क्या दे रखा ये? ABC, ये एक ट्रायंगल है और एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करते हैं इस तरह से, XY पैरेलल ड्रॉ किया किसके? AC के। ठीक है, कुछ सवाल में लिख देता हूँ। XY इज पैरेलल टू AC, डिवाइड द ट्रायंगल, divides the triangle ABC into two equal parts, having equal area, what is the ratio of 1 BX upon AB to AX upon AB, ये दो निकालने हैं। बच्चों की हरकत नहीं कर रहे। आगे चले, ये देख लो, ये सवाल आया हुआ है। एक ट्रायंगल है ABC, XY जो है AC के पैरेलल ड्रॉ किया है, XY पैरेलल टू AC, लेकिन ये जो XY है इस ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। उन दोनों पार्ट का एरिया बराबर है। कौन सा दो पार्ट? XY ने डिवाइड किया है, तो एक तो BXY ट्रायंगल हो गया, और ये XYCA, AXYCA ट्रेपीजियम हो गया। तो ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रेपीजियम है, दोनों का एरिया बराबर है। ठीक है, तो अब हम दो पार्ट पूछ लिया। वैसे तो एक ही पार्ट ये वाला इम्पॉर्टेंट है, ये वाला पूछा गया है, लेकिन हम ये पूछ लिया आसानी के लिए। BX अपॉन AB यानी पूरा कितना होगा? अपर पार्ट। ठीक है, और फिर ये लोअर पार्ट AX है, लोअर पार्ट अपॉन फुल साइड। ठीक है ना, इसका रेशियो मेन है, ये क्वेश्चन मेन है। इसके लिए चॉइस लिख देता हूँ मैं, ये तो मैं बता ही दूंगा। ठीक है, इसे मैं मिटा दे रहा हूँ। इसके लिए चॉइस दे रहा हूँ, क्या है? A चॉइस दे रखा 1/√2, B चॉइस दे रखा √2 अपॉन 2, ठीक है ना, √2 + 1 अपॉन 2। C चॉइस दे रखा है √2 - 2 अपॉन 2, और D दे रखा है 2 - √2 अपॉन +2 अपॉन 2। ये प्लस है माइनस है? शायद माइनस है। ठीक है, दो कर लेता हूँ, इसी तरह के दो चॉइस कर देता हूँ, 2 + √2 अपॉन 2 ऐसे कर देता हूँ। ठीक है ना, आगे चले। हमें मेनली ये बताना है, ये तो हमने सपोर्ट में लिया है, आता तो है नहीं, तो मैं करके दिखाता हूँ। ये कैसे करेंगे करके दिखाता, फिर इसके बाद आंसर याद कर लेना। ठीक, मिटा दूँ मैं क्वेश्चन को मिटा दे रहा हूँ। क्या दे रखा है कि ये इसके पैरेलल है, तो ये छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल सिमिलर तो हो ही जाएगा। जब ये इसके पैरेलल है तो ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा, ये कॉमन है। तो जैसे पैरेलल बोला, इसका मतलब ऊपर का ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। ठीक, जब ये ट्रायंगल बड़े वाला का सिमिलर है, अब क्या बता कि ये जो छोटा ट्रायंगल है इसका जो एरिया है और ये ट्रेपीजियम का एरिया दोनों बराबर है, या यूँ कह सकते हैं कि इस ट्रायंगल का एरिया इस पूरे ट्रायंगल का आधा है। ये छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया पूरे ट्रायंगल का आधा है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BXY
इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है ना, इसके बराबर कर दिया। कितनी बात सुन में, इसको इधर ला लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एक्स वाई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 कर दिया, इसको इधर ला लिया। ठीक, अब क्या बताए कि ये जो ट्रायंगल है छोटा वाला और ये बड़ा वाला, ये दोनों का सिमिलर है। सिमिलर तो ही है, तो इनके एरिया का जो रेशियो होगा इनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। अब इस छोटे ट्रायंगल में बी एक्स, छोटे ट्रायंगल में बी एक्स लेंगे और बड़े ट्रायंगल में बी ए ले लेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, ये बी एक्स हो जाएगा और ये बी ए होगा। इसका स्क्वायर जो है 1/2 के बराबर होगा। ठीक है, एरिया को हमने साइड से चेंज कर दिया। इस स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो बी एक्स अपॉन बी ए जो होगा ये 1/√2 के बराबर हो जाएगा। तो ये जो पहला हमने पूछा था, ये तो हम लोग सपोर्ट में पूछ लिया था। तो बी एक्स अपॉन बी ए यानी अपर पार्ट एंड फुल साइड का रेशियो है 1/√2। ठीक है, आगे ये दे रखा बी एक्स अपॉन बी ए इक्वल टू 1/√2। बी एक्स को हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, ए बी माइनस ए एक्स अपॉन ए बी इज इक्वल टू 1/√2। देखो कैसे लिख दिया, बी एक्स जो ना सिर्फ यहाँ से यहाँ तक लेंथ था, हमने क्या किया, बी ए लेकर ए एक्स को माइनस कर दिया। ये पूरा बी ए लेकर उसमें से ए एक्स को माइनस कर दिया, ए बी लेकर ए एक्स को माइनस कर देंगे तो बी एक्स के बराबर हो गया ये। ठीक है, और नीचे बी ए तो ए बी ऐसी था, इसको सेपरेट कर लेंगे। ए बी अपॉन ए बी माइनस ए एक्स अपॉन ए बी 1/√2। कितनी बात सुनमें, ये कैंसिल होके 1 हो जाएगा। ये माइनस में इसको उधर ले आते, ये नंबर को इधर लाते, तो ये 1 - 1/√2 इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन ए बी। ए एक्स अपॉन ए बी हमारा पूछ रहे थे, ये ए एक्स अपॉन ए बी पूछ रहे। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, √2 - 1/√2, ये ए एक्स अपॉन ए बी का वैल्यू हो जाएगा। कितनी बात सुन में। अब लेकिन क्या देखा, इस तरह √2 - 1/√2 है, इसमें कोई भी आंसर नहीं है इस तरह से। तो क्या कर रहे हैं, नीचे को रेशनलाइज कर देते हैं, √2 से नीचे √2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब √2 से ऊपर करेंगे तो ये 2 हो जाएगा और माइनस √2 और नीचे 2 आ जाएगा और ये हो जाएगा ए एक्स अपॉन ए बी। कितनी बात सुनी, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा ये। तो इसे भी याद रखिए, इसे भी याद रखना है और ये रेशनलाइज के बाद भी ये भी याद रखना है, किसी भी फॉर्म में पूछ सकता है। ये आ चुका है सवाल, ये आ चुका है सवाल। ये जो ट्रायंगल है डिवाइड करा, लोअर पार्ट एंड फुल साइड का जो रेशियो है √2 - 1/√2, रेशनलाइज करने के बाद 2 - √2/2, ये वैल्यू आ जाता है। ये आंसर याद रखना, ये ऐसे ही आता है एज इट इज़। फिगर देखते ही समझ, आप फिगर से ही आएगा, इसमें फिगर दिया रहता है, नोट कर लीजिए। आगे मैं थोड़े से सवाल और बताता हूँ। ठीक है।